यानी जो हम जो विषय ले रहे हैं उसका कारण क्या है, क्यों करना, फिर वो विषय है क्या, और कैसे करना उस काम को, बस ये पूरा खत्म कहानी। ये पॉकेट डायरी क्यों है? क्योंकि हम कामों को समय पे कर पाए, भूले नहीं, और हम बहुत व्यवस्थित रहे, तनाव मुक्त रहे, हमारा मैनेजमेंट सही रहे। ये सारा क्यों है। जैसे आप क्यों सोचेंगे तो आपको तत्काल वो बातें दिमाग में रहेगी, और ये क्यों ध्यान में रहेगा तो आगे के सारे काम आप उसी तरीके से करेंगे। अगर क्यों भूल गए तो आगे सब अव्यवस्थित है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा क्यों कर रहे हैं। कभी कभी आप जो बताया गया वो तरीका थोड़ा अपने अनुसार बदल भी सकते हैं। जैसे हम पॉकेट डायरी बोल रहे हैं, बहुत सारे साथी अपने मोबाइल के नोटबुक में लिख सकते हैं उसको, ये जो लैपटॉप वगैरह रखते हैं उसमें, जो जिसके लिए सुविधाजनक हो। लेकिन तरीका बदलेंगे, लेकिन क्यों नहीं बदलेगा कि मैं कभी भी किसी काम को भूलता नहीं हूं, मेरे पास पक्का इंतजाम है उसका। क्योंकि बताने वाला वो बताएगा जो उसका अनुभव है, लेकिन हो सकता है आपके अनुभव में और कोई तरीका हो। इसलिए क्यों हमेशा ध्यान रखना है। क्या है पॉकेट डायरी, क्या है, इसमें कोई बहुत बड़ा वैसा नहीं, छोटी सी डायरी होती है जिसमें कुछ प्रश्न होते हैं, उसमें लिखते रहते हैं ये क्या है और कैसे वो क्यों पूरा हो जाए, उस तरह से उस काम को करना है। मेरा लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि मैं भूलूं नहीं। ये चीजें क्लियर हो गई। ये क्यों क्या कैसे, ये फॉर्मूला अगर आप जिंदगी में सीख गए तो आप बड़े से बड़े काम, जैसे हमारा सेहत मित्र है। अब सेहत मित्र क्यों आया? क्योंकि हमें स्वास्थ्य क्रांति करनी है। हम बाहर गए हैं तो भी और जो जरूरी कार्य वो छूटे नहीं, और टीम की पूरी जिम्मेदारी हम निर्वाह कर पाए, उनके काम समय पर पूरे कर पाए। इससे हमारे रिश्तों में भी मजबूत रहती है। पॉकेट डायरी में क्या क्या लिखना है? हर मीटिंग के पश्चात निर्धारित किए गए कार्य, जैसे कभी भी मीटिंग हो रही है और वहां पे जो भी चीजें हमारे ध्यान में आती है ये भी मुझे करना चाहिए, उसको लिख लें। अपने साथियों द्वारा बताए गए समय समय पर जो कार्य होते हैं वो प्लानिंग करते हैं हम बैठ के किसी भी काम की, तो उस समय जो काम याद आते हैं वो लिख लें। अचानक से कोई कभी कभी यूं ही आ जाते हैं, चलते फिरते भी बहुत सारे काम, वो भी लिख लें। और लेकिन ये सभी चीजें तत्काल लिखेंगे तो आप लिख पाएंगे। फिर इसको ध्यान में अभी आया और आप सोचेंगे कि मैं चलो बाद में लिख लूंगा, तो वापस भूल जाएंगे। इसलिए हाथों हाथ लिखना है, अनावश्यक बातें नहीं लिखनी, नहीं तो डायरी रद्दी का टोकरा बन जाएगी। कैसे लिखे? छोटे पॉइंट के रूप में, पूरी रामायण उसमें नहीं लिखनी है, स्पष्ट अर्थ समझ में आ जाए छोटे से पॉइंट से, बस उतना सा। और स्थायी कार्य और अस्थायी कार्यों को अलग अलग लिख लें, यानी एक बार में पूरा हो जाते हैं कुछ कार्य, और कुछ कार्य को लगातार करते रहना, वो अलग अलग होने चाहिए, एक ही बात को बार बार नहीं लिखें। काम में लेने का कैसे है? काम जो लिखे हुए काम उनको तत्काल पूरा कर ले, और पूरा होने के बाद उनको काटते रहे, पूरी तरह से सुनिश्चित होने के बाद। अधूरे में नहीं काट लेनी, तो बात एक ही चलेगी। डायरी को हमेशा अपने साथ रखें, बार बार देखते रहें और आवश्यक कार्य को पूरा करते रहें। रोज सुबह उस डायरी को देखना है और आज के लिए टॉप प्रायोरिटी के काम को अलग से लिख लें। हो सकता है डायरी में ज्यादा काम हो, लेकिन कुछ काम ऐसे जो आज अर्जेंट पूरे करने वो अलग लिख लें। और डायरी को प्रतिदिन व्यवस्थित करें, जिससे मतलब उसको ऐसा भी नहीं कि आप जो काम हो गए तो उस पेज को स्पष्ट करते जाए, दूसरे पेज में उतार लें, उनको हटा लें। ये छोटे से छोटे रहने चाहिए, बस पेंडिंग कामों की लिस्ट छोटी से छोटी रहे, हमेशा ये ध्यान रखना है। जो कार्य आपकी पूरी आदत में आ जाए, उनको भूलने का कोई संभावना नहीं। मान लो आप गुरुकुल में आते हैं साल भर से, 2 साल से, तो उसमें गुरुकुल में आऊंगा ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो आप भूलेंगे नहीं कभी भी। तो ये कुछ अपन ने शॉर्ट
रिकेप किया। साथियों, कोई भी बड़े से बड़ा विषय और कोई भी छोटे से छोटा विषय वो कैसे तैयार होता है, इसका मैं एक बहुत छोटा सा फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, आपकी जिंदगी में एक जबरदस्त काम आ सकता है। 3 शब्द आपको दिमाग में